श्री राम। जय संकट मोचन हनुमान। बाबा के सभी भक्तों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा की कृपा और आशीर्वाद से आपके घरों में हर त्योहार इसी तरह बनता रहे और बाबा की असीम कृपा तो उन पर होती है जो बाबा की नित्य नियम से पूजा पाठ करते हैं। तो आज का यह पावन दिन मकर संक्रांति का इसी पर एक बाबा की पूजा भक्ति उपाय है। जब सूर्य देव अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं मकर संक्रांति से, शास्त्रों में कहा गया है कि यह देवताओं का दिन होता है। इस दिन किए गए जप तप दान भक्ति फल कई गुना बढ़ जाता है। जब भी कोई भक्त इन दिन दान पुण्य करता है तो उसका बहुत ही बड़ा महत्व होता है, उसका फल आपको कई गुना मिलता है। तो इसी प्रकार से आप भी बाबा के इस दिन पावन दिन पर पूजा भक्ति करें और दान पुण्य भी करें। अगर आपके आसपास गरीब नहीं है तो मंदिर में जाए तो वहाँ भी दान पुण्य करके आएं। और बहुत भी छोटी छोटी उपाय बताऊंगी जो आप इस दिन कर सकते हैं बाबा की पूजा भक्ति के साथ साथ। जैसे सूर्य देव अपनी दिशा बदलते हैं उसी तरह हमें भी अपनी जीवन की दिशा बदलनी होती है। धर्म की ओर चलना है, साधना की ओर चलना है। हमें अपने पूजा पाठ का नियम बनाना है। नकारात्मक और आलस से बचकर हमें त्याग और नए संकल्प लेने हैं। नकारात्मक ऊर्जा और अपने जो अंदर आलसपन है कि हम कब पूजा पाठ करें ना करें, ये सब त्याग कर आप एक नया संकल्प ले सकते हैं। और इस दिन राम नाम का भी संकल्प ले सकते हैं। इसका भी बहुत ही बड़ा महत्व है। राम नाम का संकल्प ले सकते हैं आप मकर संक्रांति को, जिसको हम अपनी भाषा में सकरात भी बोलते हैं। राम नाम का पूरा एक साल का आप संकल्प ले सकते हो। एक नई नोटबुक लेकर, कोई राम नाम की बुक नहीं है, लेखिका नहीं है तो कोई बात नहीं, आप घर से ही आप एक बुक लें और उसमें राम नाम लिखना शुरू कर दें और अगली मकर संक्रांति पर उसका उद्यापन करें। अगर बीच में राम नाम छूट भी जाता है तो कोई बात नहीं है, आप उसका अगले दिन जो 2 दिन का आपका बाकी रहेगा वो उसमें आप अगले दिन पूरा करें। और इस तरह से आपका एक नियम भी बन जाएगा राम नाम लिखने का। और बहुत ही अच्छा है बाबा का, इस बहाने आप राम नाम नित्य नियम से नियम बन जाएगा। और देखो ये छोटे छोटे उपाय होते हैं। आपको उस दिन स्नान आदि करके उस अपने जो स्नान करोगे उस जल में थोड़ा सा गंगा जल जरूर डालोगे। शुद्ध जल से नहाकर आप मन से भी शुद्ध होकर, देखो तन का ही शुद्ध होना जरूरी नहीं होता, हमारे मन का भी शुद्ध होना जरूरी होता है। सारे द्वेष भाव से जो भी आपके बड़े छोटों का आदर करें। और उस दिन गंगा जल से स्नान करके आप स्वस्थ वस्त्र पहनकर बाबा की पूजा भक्ति के साथ साथ आप बाबा को एक सबसे अच्छा भोग लगाओगे, जो तिल के लड्डू आते हैं उनका। और इस दिन आप जो भी यो हमारे आसपास कीड़े मकोड़े होते हैं, चून में आटे में या मीठे में तिल या आप गुड़ मिलाकर शक्कर मिलाकर उन्हें भी डालोगे, उनका भी बहुत महत्व है। और सबसे बड़ी बात है इस दिन आप जितना भी दान करोगे बहुत ही पुण्य फल मिलेगा आपको। दान का बहुत ही महत्व है। तो आप दान पुण्य जरूर करें। आपकी इच्छा अनुसार से वस्त्र दान कर सकते हैं, जूते चप्पल दान कर सकते हो, स्वेटर कुछ भी कंबल वगैरह, आपकी जो भी श्रद्धा है, जितना सामर्थ्य आपका है उतना आप दान करें। बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए, इसका पुण्य फल आपको मिलेगा। और इस पावन दिन गंगा स्नान से दान पुण्य सूर्य उपासना, बाबा की पूजा से पहले आपको सूर्य को अर्घ देना होगा, जो आपकी पूजा में बहुत ही फलदायी होगा। क्योंकि सूर्य का साल है और सभी देवताओं का यह दिन होता है। तो आप सूर्य को अर्घ देकर जरूर अपने, इस साल तो अगर आप सूर्य नमस्कार करोगे तो भी आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। आपका जीवन भी सूरज की तरह चमक जाएगा। तो आपको इस तरह से अपने स्नान आदि करके बाबा को तिल के लड्डू का भोग अर्पित करना है। अगर मंदिर जा सकते हो तो वहाँ भी जरूर अर्पित करके आएं।
मंदिर में जाकर आप बाबा को तिल के और गुड़ चने का भोग, जो भी आपके पास है, तिल के लड्डू तो जरूर ही अर्पित करें और बाबा को बोलें, बाबा इसी तरह हमारे घर में हर त्योहार हंसी खुशी से बनता रहे। और हे पवन पुत्र हनुमान, जिस प्रकार अपने समुद्र लांघकर असंभव को संभव किया, उसी प्रकार हमारे जीवन की बाधाओं को भी लांघने की हमें शक्ति दें। और बाबा हम पर भी कृपा बनाएं और जो भी हमारे घर में पैसे की तंगी या कोई भी संकट है उन्हें दूर करें। और बाबा की इस तरह से पूजा भक्ति करके और एक बार सुंदरकांड का पाठ अगर आप कर सकते हैं तो जरूर करें, नहीं तो जरूर सुने। उस दिन बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत ही शुभ होगा। और राम नाम लिखने का तो एक बहुत ही अच्छा उपाय है आपके लिए, बहुत ही लाभदायी होगा। एक अगली सकरात तक आप राम नाम की एक पुस्तक लगा लें और उस पर नित्य नियम से राम नाम जरूर लिखें। किसी भी टाइम लिख सकते हो आप, डेली का एक नियम बना सकते हो। अगली मकर संक्रांति पर आप उस बुक का किसी भी मंदिर में चढ़ा सकते हो फिर उसे, और उसका उद्यापन विधि भी होता है, वो अगर कमेंट करके आप पूछोगे तो मैं उस पर भी एक वीडियो जरूर बनाऊंगी। बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप राम नाम का संकल्प लोगे तो। देखो, अगर भाव के साथ आप कोई भी बाबा का उपाय करते हैं तो वो फलदायी होता है। और समर्पण भाव से आप बाबा की भक्ति करके जो भी आप मांगोगे बाबा जरूर देंगे। इनके दर से, बाबा के दर से कोई भी खाली नहीं गया है। आज तक का मेरा भी अनुभव है कि बाबा के जो भी उपाय किए हैं, भक्ति की है, जो मांगा है वो मिला है। उसी के मेरे अनुभव पर मैं आपको ये छोटे छोटे उपाय मेरे जीवन को बदला है तो आपके जीवन को भी बदलेगा बाबा, ये मेरा दावा है। क्योंकि बाबा के समर्पण भाव से जो भी भक्त पूजा करते हैं उनकी मनोकामना बाबा जरूर पूर्ण करते हैं। थोड़ा बहुत काम हमें खुद पर भी करना होता है, क्योंकि हमारे कर्म भी मायने रखते हैं। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा फल हमें जरूर मिलता है। तो बाबा की पूजा भक्ति करते हैं हम, थोड़े बहुत हम पर गलती हुई है या कोई दुष्पाप हुए हैं, उनकी बाबा से आप माफ़ी मांगे और अपने नए जीवन की शुरुआत करें नए साल के साथ। और इस साल में आप हवन भी कर सकते हैं। जनवरी में ही आप साल के पहले महीने में कभी भी हवन करके अपने जीवन की नई शुरुआत करें, ताकि बाबा आपका जीवन बदल सकें। आप थोड़ी पहल करोगे, एक कदम बढ़ोगे तो बाबा दो कदम आपकी ओर बढ़ेंगे। तो एक बार समर्पण भाव से बाबा का कोई भी उपाय करके देखो, बाबा कैसे आपके जीवन को बदलते हैं। देखना फिर खुद आप कमेंट में लिख के जाओगे कि हाँ दीदी, हमने बाबा का ये उपाय किया था और हमारी मनोकामना पूर्ण हुई भी हैं। बहुत सी भक्तों की, जिस को भी मैंने पूजा भक्ति बाबा की बताई है, बाबा ने बहुत लाज रखी है। सबके जीवन में खुशियाँ आई हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण हुई हैं। जिन्होंने भी बाबा को जीवन समर्पण किया है या रिश्ता बनाया है बाबा ने, तो बाबा ने सही में वो रिश्ता निभाया भी है। तो बाबा ज़रूर हमें इसी तरह से अपने जीवन को सफल बनाने के लिए मार्गदर्शन भी करते हैं। तो ये आप बाबा की खुद पूजा करके आप देखना और एक हनुमान चालीसा से आप शुरुआत करना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना। जो भी नए भक्त है चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री राम, जय संकट मोचन हनुमान।